बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज पीएसटी का पेपर ईटा के ज़रिए हो चुका है। इसकी आंसर कीज़ और दुरुस्त जवाबात आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Benjamin Bloom developed a framework that categorizes educational goals into distinct areas. This classification is based on। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बेंजामिन ब्लूम ने एक फ्रेमवर्क बनाया जो तालीमी मकासद को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम करता है। ये तकसीम किस बुनियाद पर है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हायरार्किकल लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In which model is the teaching process divided into four components, each corresponding to a major sequence of events in the instructional process। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन से मॉडल में तदरीसी अमल को चार इंपॉर्टेंट अज्जा में तकसीम किया गया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिक एंड कैरी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which type of testing is going throughout the learning process, allowing teachers to assess both the effectiveness of their teaching methods and students' abilities? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which form of reflective reasoning involves analyzing and evaluating information and arguments using various intellectual skills to form clear, logical and कोहेरेंट जजमेंट्स विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड इज द टर्म फिलॉसफी डिराइव्ड? यहाँ पर पेलो मीन्स लव एंड सोफी मीन्स विजडम। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लव एंड विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The philosophical concept that asserts things can be understood as they truly are is known as which of the following? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What process involves thinking about learning material by linking it to existing information or ideas in the learner's mind? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एलोबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The equivalent fraction of 1/3 is ऑप्शन बी यानी 3/9। 3 1 3, 3 3 9। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 102 मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपने 102 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में यानी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 मीटर, तो 1 किलोमीटर में हमारे साथ 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटा में हमारे साथ टोटल 3600 सेकंड। तो आपने इनको डिवाइड करना है। इसके बाद जो आपके साथ रिजल्ट आएगा वो होगा ऑप्शन ए, 367.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The price of 5 candies and 3 chocolate is Rs85. The linear equation and for this situation will be। प्यारे दोस्तों, ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। आपने इन डेटा के जरिए एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर 5 कैंडीज यानी कैंडीज को आपने एक्स से रिप्रेजेंट करना है और चॉकलेट को आपने वाई से रिप्रेजेंट करना है। तो ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा 3y। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 85। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये मुकम्मल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसकी जगह आ जाएगा इक्वल, इसके बाद 85 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देख सकते हैं 5x जमा 3y इज इक्वल टू 85। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल है आपके पास और उसका पैरामीटर है 34 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई में, सिर्फ लंबाई में हम 2.5 सेंटीमीटर का इजाफा करें तो पैरामीटर में कितनी सेंटीमीटर का फर्क आएगा? प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए वो है 2 into L + W। तो यहाँ पर लेंथ में इजाफा हुआ है।
तो आपने चूंकि 2 × L + W, तो आपने सिर्फ 2 को यानी L के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब आप 2.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा 5 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज। यहाँ पर आपने एक्सटीरियर एंगल का यानी यहाँ पर किसी भी एंगल का आपने मेजरमेंट मालूम करना है। तो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला जो है हमारे साथ है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री मनपी एंटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स। प्यारे दोस्तों, ये आपने नोट करना है, द सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है, चूंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल है हमारे साथ यानी ये किसी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारे साथ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 360 को आपने 3 पे डिवाइड करना है। जब 360 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 120। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If the fare for 34 किलोमीटर is Rs 1190, what will be the fare for 48 किलोमीटर। प्यारे दोस्तों, अगर 34 किलोमीटर का किराया 1190 रुपये है तो 48 किलोमीटर का किराया कितना होगा। तो यहाँ पर इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आपने 1190 को 34 पे डिवाइड करना है। इससे जो रिजल्ट आएगा उसको आपने 48 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1680। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the cost of painting a cubite containing of length 4 meter, width 3.5 meter and height of 6 meter at the rate of Rs 43.78 पर स्क्वायर मीटर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक क्यूबाइट नुमा डब्बी की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि 43.78 रुपये में यानी उसका स्क्वायर मीटर रकबा जो है वो उसको रंग करने का खर्चा है। तो आपने इसका कुल खर्चा निकालना है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया का जो फार्मूला है हमारे साथ वो है 2N2LB + BH + HL। तो यहाँ पर आपने इन वैल्यूज़ को दर्ज करना है और आपने इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जो टोटल यानी स्क्वायर मीटर मुरब्बा एरिया आएगा वो होगा 118 मुरब्बा मीटर। फिर आपने 118 को 43.78 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा 5166.04। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 30% टू रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट ऑन द पाई चार्ट। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मुकम्मल मकसद मुझे समझ में आ गया है। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि आपने यहाँ पर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का एंगल है पाई चार्ट पे वो आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि पाई चार्ट जो है वो मुकम्मल 360 डिग्री के बराबर होता है, एक सर्कल की फॉर्म में होता है और उसका टोटल जाविया जो होता है वो 360 की बराबर होता है। तो आपने 30% ऑफ 360 करना है। 30% ऑफ 60 का मतलब है 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 360। तो इन दोनों को आपस में आपने कैंसिल करना है, तो इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 108 डिग्री। प्यारे दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट कुछ देर बाद अपलोड कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।